जय हिंद बच्चों। तो आज हम आप लोगों को बल तथा दाब के बारे में बताने जा रहे हैं। बल और दाब क्लास 8 का चैप्टर है। क्लास 9th और 10th में भी आपको बल और दाब के बारे में पढ़ना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बल तथा दाब, जिसे हम अंग्रेजी में फोर्स एंड प्रेशर कहते हैं। फोर्स एंड प्रेशर। फोर्स मीन्स बल, प्रेशर मीन्स दाब। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि बल है क्या, बल कहते किसे हैं। सबसे बड़ा चीज है कि बल के बारे में जान लेना। हम बल का प्रयोग बहुत जगह करते हैं, लेकिन विज्ञान की भाषा में हमें समझना जरूरत है कि बल कहते किसे हैं। तो किसी वस्तु पर लगने वाला धक्का, अगर किसी वस्तु को हम धक्का लगाते हैं, मान लीजिए ये बोर्ड है, इस पर जब हम धक्का लगाते हैं तो हम इसमें बल लगाते हैं। या किसी चीज को खींचना, इसको हम मान लीजिए खींचे तो क्या लगेगा, बल लगेगा। धक्का देना और खींचना बल है। किसी चीज को धकेलना या खींचना बल कहलाता है। यानी धक्का देते हैं तो हम ताकत लगाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ताकत। वही ताकत लगाना या बल लगाना सेम चीज है। ताकत लगाते हैं या बल लगाते हैं, उसको हम बल कहेंगे। एक ही चीज है, ताकत लगाना या बल लगाना। खींचना भी बल लगाना ही है। जैसे कि फुटबॉल को हम ठोकर मारते हैं, मतलब किक मारते हैं, तो हम फुटबॉल को हम मारे तो क्या लगा, मेरा बल लगा। कुएं से पानी को लोग निकालते हैं, खींचते हैं, तो कुएं से पानी खींचना क्या कहलाता है, बल लगाते हैं हम उसमें। लेकिन बल तो आप समझ गए कि बल कहते किसे हैं, खींचना और ढकेलना। लेकिन विज्ञान में दो शब्द आता है, अभिकर्षण और अपकर्षण। विज्ञान का कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसे मतलब हम नहीं समझ पाते हैं, लेकिन जब उसे हम डिफाइन करते हैं या उसका प्रयोग बृहद मात्रा में करते हैं तो हम समझ जाते हैं कि अभिकर्षण क्या है और अपकर्षण क्या है, विज्ञान की भाषा। तो इसे हम समझते हैं कि अभिकर्षण किसी वस्तु को गति में लाने के लिए किया गया धक्का लगाया, खींचना अभिकर्षण कहलाता है। किसी वस्तु को गति में लाने के लिए जो हम उसको खींचते हैं ऊपर लाने के लिए, उसको हम जब खींचना होता है, कुएं से जो पानी को खींचते हैं, वो हम क्या लगाते हैं, अभिकर्षण बल, यानी कि खींचना, अभिकर्षण करना। और किसी वस्तु को धकेलना अपकर्षण कहलाता है। किसी वस्तु को गति में लाने के लिए लगाया गया धक्का क्या कहलाता है, अपकर्षण, और खींचना अभिकर्षण। ये दो अभिकर्षण और अपकर्षण का अर्थ आप समझ गए होंगे, अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि अभिकर्षण और अपकर्षण है क्या। तो अभिकर्षण को एक बार और समझ लेते हैं कि अभिकर्षण मतलब किसी वस्तु को खींचना अभिकर्षण कहलाएगा, और किसी वस्तु को धक्का देना अपकर्षण कहलाएगा। तो हमें समझते हैं कि बल लगता कैसे है। यहां एक शब्द है बल, अनोन्य क्रिया के कारण लगते हैं। अनोन्य क्रिया मतलब हम बल लगने के लिए कम से कम दो वस्तु की जरूरत है, दो वस्तु की जरूरत है। जैसे एक हम है और एक बोर्ड है, तो हम इस पर लगाने के लिए हम ऐसे खड़ा होकर बोले हिल हिल हिल, तो नहीं हिलेगा, बोलने से ये नहीं हिलेगा। इसको हमको टच करना पड़ेगा, यानी हम और ये जब टच होंगे, वही जो छूना, संपर्क करना अनोन्य क्रिया कहलाता है। यानी कम से कम दो वस्तु के बीच ये लगता है अनोन्य क्रिया। अकेले हम नहीं लगाते हैं। अकेले हम किस पर, जैसे बोर्ड को हम धक्का देना चाह रहे हैं, लेकिन इसमें जब तक टच नहीं करेंगे तो ये हिलेगा नहीं। तो अनोन्य क्रिया के लिए, बल लगाने के लिए कम से कम दो वस्तु की आवश्यकता होती है। अर्थात दो वस्तुओं के बीच अवस्था परिवर्तन हेतु, मतलब इसके अवस्था परिवर्तन हेतु इसको धक्का देने के लिए या तोड़ने के लिए किए जाने वाला प्रयास हो या ना हो। दीवार को हम धक्का देना चाह रहे हैं, धक्का गिरे या ना गिरे धक्का देने से, लेकिन इसको हमको टच करके धक्का देना पड़ेगा। या किवाड़ी खोलना चाह रहे हैं तो किवाड़ी को खींचना पड़ेगा। ये जो प्रयास जो हम करते हैं उसी को हम कहते हैं अनोन्य क्रिया। जो दो वस्तु के बीच जो संपर्क होता है उसे हम अनोन्य क्रिया कहते हैं, यानी दो वस्तु का होना आवश्यक है। अब आगे चलते हैं। किसी वस्तु पर एक ही दिशा में लगाया बल जुड़ जाता है। हम देखते हैं कि मान लीजिए एक कार है या एक गाड़ी है, इधर से
कोई धक्का दे रहा है, इस पर इधर से धक्का दे रहा है। जब हम धक्का देते हैं ये हिलेगा ना हिलेगा, ट्रक है तो नहीं हिलेगा, न्यूट्रल में है तो थोड़ा बहुत कार हिल सकता है। तो इस पर जो हम धक्का दे रहे हैं तो बल जो लग रहा है और एक लड़का और आ जाए और ये भी साथ मिल करके धक्का देने लगे इसको, तो दोनों का बल जुट जाएगा, ये दोनों का बल जुट जाएगा। एक ही दिशा में लगेगा तो एक ही दिशा में लगने वाला बल जुट जाएगा। जब हम धक्का दे रहे हैं तो ये जुट जाएगा। मान लीजिए पहले से 10 न्यूटन, पहले समझ लेते हैं कि बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। बल का एसआई मात्रक न्यूटन, इसे हम लिख लेते हैं, यहां लिख लेते हैं बल का एसआई मात्रक एन से हम न्यूटन होता है। तो ये 10 न्यूटन बल लगा रहा था, इधर से एक और लड़का आया और वो भी 10 न्यूटन बल लगाया, तो दोनों का बल जुट जाएगा, यानी इसका साइन प्लस का होगा। और किसी वस्तु पर दो विपरीत दिशा में कार्य करते हैं, मान लीजिए कि 10 न्यूटन बल भी लगा रहा था और इधर से एक लड़का आकर 10 न्यूटन बल लगाने लगे, तो क्या होगा, ये 10 तो लगा रहा था पहले से पॉजिटिव, लेकिन इधर से उल्टा साइड लगाने लगा तो ये माइनस, यानी विपरीत दिशा से लगाया गया बल माइनस हो जाता है। मान लीजिए 10 लगा रहा था, इधर से आकर 10 लगाएगा तो इसका नेट बल 0 हो जाएगा, यानी 10 में से 10 गया 0, परिणाम इसका 0 होगा, गाड़ी वैसे ही रहेगी। लेकिन अगर हम 10 लगा के इसको हिला रहे थे और इधर से 5 आ गया तो 10 में से 5 गया, परिणाम क्या होगा, इसका न्यूटन बल 5 बचेगा, इसका न्यूटन बल 5 बचेगा, यानी कि माइनस हो जाता है। क्या होता है, माइनस हो जाता है। विपरीत दिशा में कार्य करने पर माइनस या 0। रस्साकसी हम खेलते हैं, अगर दोनों तरफ उधर से भी कुछ बच्चे खींच रहे हैं, इधर से भी कुछ बच्चे खींच रहे हैं रस्सी को, अगर बराबर बल लग रहा है तो रस्सी स्थिर रहेगा, लेकिन अगर किसी तरफ ज्यादा बल लग गया तो उस तरफ खिंचाव हो जाता है, यानी कि मेरा बल माइनस हो जाता है। इधर ज्यादा बल लगता है, इधर से ज्यादा बल लगेगा उधर, या उधर से ज्यादा बल लगेगा इधर, तो बल माइनस हो जाएगा, यानी विपरीत दिशा में कार्यरत बल इस पर लगने वाले बल के या तो बराबर होगा या क्या होगा, माइनस हो जाएगा। बल का परिणाम, बल का परिणाम हम देखते हैं। बल लगाने से हो क्या क्या सकता है, अगर हम किसी वस्तु पर बल लगाएं तो क्या क्या कर सकते हैं, बल क्या क्या कर सकता है। तो पहले तो बल किसी भी वस्तु को गतिशील कर सकता है, अगर उसको गति करना चाहे तो गतिशील हो सकता है, यानी उसमें गति आ जाएगी। स्थिर वस्तु को धक्का दें तो वो गतिशील हो सकता है, ना भी हो सकता है। कभी कभी दीवार को धक्का देंगे थोड़ी होगा, मान लीजिए हम दीवार को धक्का दे रहे हैं, गतिशील करना चाह रहे हैं, नहीं होगा, क्योंकि इसका द्रव्यमान बहुत ज्यादा है, हमारे बल से इसका द्रव्यमान बहुत ज्यादा है, तो ये गतिशील नहीं होगा। लेकिन हम वस्तु को गतिशील कर सकते हैं, अगर हमारे बल से उसका द्रव्यमान कम है तो हम उसको गतिशील कर सकते हैं। अनेक बार गति की अवस्था में परिवर्तन नहीं होता है, आकृति में परिवर्तन कर सकते हैं। किसी चीज को मान लीजिए इसकी आकृति इस प्रकार है, इसका आकृति में बल लगा करके आकृति में परिवर्तन कर दिए, इसका आकृति बदल गया, आकृति फिर बल लगा के इसका आकृति परिवर्तन कर दिए। चाल में परिवर्तन हो सकता है, मान लीजिए कि हम फुटबॉल खेल रहे हैं, उधर से फुटबॉल आ रहा था और हम उस पर एक किक और मारे, फुटबॉल और तेज हो गया, यानी कि चाल जो था उससे हम ज्यादा या रोक दिए, कम कर दिए, या तो चाल बढ़ा सकते हैं या चाल को कम कर सकते हैं। तीसरा हो सकता है कि उसकी दिशा में परिवर्तन कर सकते हैं बल लगा करके। फुटबॉल आ रहा है, उसको हम इधर भी दिशा बल लगा करके अपने किक मार के यानी बल लगा करके दिशा में परिवर्तन कर सकते हैं। बल के प्रकार, बल कितने प्रकार के होते हैं, अभी हम 3 बल इस लेक्चर में पढ़ेंगे और कुछ बल अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे। बल के प्रकार, पहला है संपर्क बल। संपर्क बल मीन्स किसी भी वस्तु के साथ संपर्क करके जब हमारा शरीर जो संपर्क करके जो बल लगाता है उसको हम संपर्क बल कहते हैं। मान लो इस पर संपर्क करके इसको धक्का दें, इसको छू के धक्का दें, इसको हम कहते हैं संपर्क बल। दूसरा है पेशीय बल, हमारे शरीर के अंदर बहुत से आंतरिक क्रियाएं हो रही है वो बिना बल के नहीं, जैसे हम सांस लेते हैं, सांस लेना
यानी कि हम बल लगाते हैं, हमारी फेफड़ा बल लगाती है। खाना पचाने के लिए हमारे अमाशय भी कुछ बल लगाते हैं, हमारे और भी ऑर्गन्स हैं और भी आंतरिक अंग हैं जो बल लगाते हैं। हमारे खून की जो प्रेशर ऊपर नीचे हो रहा है, दौड़ाने के लिए हमारे शरीर में खून दौड़ रहा है, इसके लिए हमारा हृदय पंप कर रहा है, यानी बल लगा रहा है कि खून ऊपर नीचे हो। जो हमारे मांसपेशियां, शरीर की मांसपेशियां जो बल लगाती है उसको हम पेशीय बल कहते हैं। तीसरा है घर्षण बल। घर्षण बल हम 9th क्लास में या इसी 8th क्लास के अगले चैप्टर में हम इसे विशेष रूप से पढ़ेंगे। यहाँ हम समझ लेते हैं कि होता क्या है। होता है कि पहला नंबर कि घर्षण बल किसी वस्तु के विपरीत दिशा में लगता है। हम जब पहाड़ चढ़ते हैं तो अगर हमारा जूता या चप्पल चिकना है तो हम फिसल सकते हैं किसी भी पहाड़ से, या जब हम चलते हैं तो हम फिसल जाते हैं भींगे हुए टाइल्स वगैरह पर, क्योंकि वहाँ पर घर्षण बल कम होता है, यानी विपरीत दिशा में लगाता है। घर्षण बल हमेशा वस्तु की विपरीत दिशा में लगते हैं। घर्षण बल से गति में परिवर्तन होता है। हम फुटबॉल को मार दिए, अगर वो जा रहा है, आगे जा रहा है, लेकिन धीरे धीरे जाकर देखते हैं कि वो फुटबॉल अपने रुक जाता है। होता क्या है कि पृथ्वी में जो उबड़ खाबड़ जगह है या खुरदरे जगह है, वे उस पर रोकते हैं, उस फुटबॉल को रोकना चाहते हैं विपरीत दिशा में, और अगर उसमें हम बल ज़्यादा लगाए हैं तो कुछ दूर तक चले जाए, लेकिन वह नीचे का जो घर्षण बल है वे उसे रोकना चाहेगा। यानी वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन घर्षण बल के कारण ही होता है। आज हम बल किसे कहते हैं, बल के अनुनय क्रिया, बल के परिणाम और बल के प्रकार में तीन प्रकार के बल के बारे में बताए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम और प्रकार के बल के बारे में बताएंगे। धन्यवाद।